बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली की, कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती अता करे। तो आज हम बनाने लगे हैं रोमान किचन में कड़ी पकौड़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जी, अब बनाना हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए जो हमने चीज़ें ली हैं वो ये हैं। ये आधा किलो दही है, इसकी हम कड़ी बनाएंगे। और ये बेसन है, 1 पाव से कम है। और ये एक प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं, एक टमाटर है, और ये धनिया है, और ये जी हैं प्याज, और ये बेसन, इसके हम पकौड़े बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल का शामिल किया है। इसमें सबसे पहले हम प्याज शामिल करेंगे। हम इसमें अपना अच्छा सा मसाला बनाएंगे और फिर हम उसकी कड़ी बनाएंगे। इस तरह प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। कुछ लोग कड़ी पकाते हैं तो उसका मसाला नहीं बनाते, वो जब बेसन मिक्स करते हैं ना दही में, तो उसके अंदर ही लहसुन अदरक सब कुछ पेस्ट मिर्चें शामिल कर देते हैं। तो हम उस तरह नहीं बनाते, क्योंकि उससे बहुत कच्चा जायका आता है। तो इसलिए हम पहले उसका मसाला बनाएंगे अच्छे तरीके से, और फिर तो वहाँ हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, तो यहाँ तक हम अपना दही रेडी कर लेते हैं। दही को पहले अच्छी तरह इस तरह बीट कर लेना है, बीटर की मदद से, हैंड बीटर से, या फिर इसको ग्राइंडर में करके भी कर सकते हैं। दही को बीट अच्छा नहीं करेंगे तो उसमें छोटी छोटी गुठलियाँ रह जाती हैं, और जो कि दही सही फेंटा हुआ ना हो तो फिर वो कड़ी में अच्छी शक्ल उसकी नहीं आती, बहुत अजीब सा लगता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी लस्सी बना लेंगे सही करके, और फिर हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। इस तरह इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। तो ये जी देखिए हो चुका है। अब हम इसमें बेसन शामिल करते हैं। तो बेसन हमारा है 1 पाव से कम है बेसन जो हमने लिया है। 3 पाव हमारा बेसन है जो हमने कड़ी के लिए लिया है। तो उसमें से हमने ये बेसन निकाल लिया है। ये 1 पाव से कम है और हाफ पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसकी हम कड़ी बनाएंगे। अब बेसन को दही में अच्छी तरह से मिक्स करना है, इस तरह सही मिक्स करना है ताकि उसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। गुठली रह जाएगी तो फिर ये कड़ी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह देखिए, इसमें हमने पानी भी शामिल कर लिया है, आधा लीटर पानी शामिल किया है, और बाकी आधा किलो दही है, और बीच में बेसन है। तो अब ये जी हमारा बेसन रेडी हो गया। इस तरह अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। कड़ी की सारी तरकीब तो यहीं पे है। अगर बेसन अच्छा मिक्स नहीं होगा तो कड़ी अच्छी नहीं बनेगी। अब देखें जी, हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1-1 टेबल स्पून। तो लहसुन अदरक को भी इसमें फ्राई करेंगे, कच्चा नहीं छोड़ेंगे। प्याज को फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लगते हैं, और लहसुन को ज़रूर ज़रूर 3 मिनट तक लाजमी फ्राई किया करें। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो उसका जायका कच्चा आता है, तो कच्चा जायका अच्छा नहीं आता। तो देखिए जी, अब ये ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपना टमाटर, और फिर इसमें अपने बाकी स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे। ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सुरख मिर्चें, और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे ये, और 1 टेबल स्पून हल्दी, और 1 टेबल स्पून धनिया पिसा हुआ। अभी हम इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि नमक आगे जाके शामिल करेंगे। शुरू में नमक शामिल नहीं करते। अगर शुरू में नमक शामिल कर दें तो कड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा उबलती है और बाहर निकल आती है। अब इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के मसाले को अच्छा से पका लेंगे, इतनी देर तक कि घी मसाले से अलग हो जाए। ऑयल जो हमने डाला, देखें, 2-3 मिनट इसको पकाएंगे। तो अब हमारा मसाला अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपना बेसन शामिल करते हैं जो हमने मिक्स करके रखा है दही में। तो ये इस तरह इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें और पानी भी शामिल करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कुल कितना पानी इसमें गया है। तो इसमें हम 3 लीटर पानी शामिल करेंगे। इसमें ज़्यादा पानी डाल के पकाना है ज़्यादा देर तक। अगर थोड़ा पानी शामिल करें तो जल्दी से बेसन पक के गाढ़ा हो जाता है, और उसका जायका कच्चा रहता है, कड़ी अच्छी नहीं लगती। इसकी सबसे ज़्यादा ट्रिक यही है कि उसको ज़्यादा देर तक पकाते हैं।
जितना ज़्यादा देर पकाएंगे इतना कड़ी का जायका मज़े का पकेगा। और जब शुरू में इसको डालते हैं तो इस तरह चम्मच इसमें लगातार हिलाते रहना है, अगर छोड़ देंगे तो फिर ये नीचे बैठ जाएगा और चिपक जाएगा। लेकिन जब इसमें उबाल आने लग जाए तो फिर चम्मच बराबर हिलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको पकने के लिए छोड़ दें। तो इस तरह इसमें शुरू में चम्मच हिलाते रहेंगे। तो ये देखिए अब इसमें उबाल आने लग गया है। अब हम इसमें चम्मच लगातार नहीं हिलाएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में कभी कभी हिला देंगे। तो इसको हम तकरीबन पकाएंगे, आपको बताते हैं कि कुल कितना टाइम लगता है। तो वहाँ हमारी कड़ी पक रही है, मीडियम आंच पे उसको पकने के लिए रख देंगे, मीडियम लो पे। और यहाँ पे हम अपने पकौड़ों का मेज़ा तैयार कर लेते हैं। ये हमारा आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन है और ये आधे किलो से कम आलू हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं। और ये 1 पाव प्याज है, ये भी इसमें शामिल कर लेते हैं। हम प्याज और आलू के पकौड़े बनाएंगे। आप इसमें कुछ और भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ लोग बीच में पालक भी डालते हैं, कुछ आलू नहीं डालते, पालक प्याज के पकौड़े बनाते हैं। तो जैसे आपको अच्छे लगे। अब 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1.5 टेबल स्पून हम सुरख मिर्च डालेंगे, क्योंकि मेज़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया। और इसमें 2-3 टेबल स्पून डालेंगे सूखा धनिया, क्योंकि पकौड़ों में वो अच्छा लगता है। और 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। और इसमें डालेंगे हम सब्ज़ धनिया। और इसमें थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग पाउडर भी डालेंगे। सॉरी, मैं आपको दिखाना भूल गई, वो भी डालना है। तो अब हमने बर्तन चेंज कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैदा होगा तो उसमें मिक्स नहीं होगा। बड़े बर्तन में इसको मिक्स करते हैं। तो शुरू में पानी शामिल नहीं करेंगे, पहले सब्ज़ी के पानी के साथ बेसन को मिक्स करेंगे, क्योंकि डाल देंगे तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखें जी, सब्ज़ी के पानी से ही इतना मिक्स हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2-3 टेबल स्पून डालेंगे, तो ये हल हो जाएगा। इस तरह इसका मिक्स कर लेते हैं। देखिए मेज़ा बन गया है। इसमें बहुत ज़्यादा ढीला नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में ये खुद ही ढीला हो जाएगा। 5 मिनट इसके लिए रख देते हैं। अब हम अपनी कड़ी देख लेते हैं। देखिए हमारी कड़ी पक रही है, पकते पकते पहले से गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब इसको इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे और इसमें थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच हिलाते रहेंगे, 5 मिनट 10 मिनट बाद। तो इसको हम तकरीबन 2 घंटे तक पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम अपना पकौड़े बनाने शुरू कर लेते हैं। तो पकौड़े आप अपने साइज़ के मुताबिक बना सकते हैं, बड़े या छोटे। कुछ लोग बड़े बड़े पकौड़े पसंद करते हैं, कुछ छोटे। तो मैं दरमियाने साइज़ के पकौड़े बनाऊंगी। तो यहाँ हमारी कड़ी पक गई है, पक रही है। अब हम इसमें नमक भी शामिल कर देते हैं। हमने शुरू में नहीं शामिल किया था ना, अभी इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून नमक। तकरीबन कड़ी को पकते पकते 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम इतनी देर में पकौड़े बना लेते हैं, कड़ी भी पक जाएगी। ये देखिए रेडी हो चुके हैं, जिस तरह गोल्डन हो गया। हम इनको निकाल लेते हैं। तो अब हम दूसरी दफ़ा भी पकौड़े बनाएंगे। पहले वाले हमने निकाल लिए, अब इसी तरह डालते जाएंगे और पकौड़े पकाते जाएंगे। ये देखिए हमने सारे डाल दिए दूसरी बार भी। अब ये भी पक के रेडी हो चुके हैं, इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो मेज़ा है, हम सारे उसके पकौड़े बना लेंगे, डालते जाएंगे और उनको फिर पका के निकालते जाएंगे। ये देखिए आखिरी वाले भी हमारे पक गए, अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए पकौड़े हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम अपनी कड़ी को देख लेते हैं, कड़ी की क्या कंडीशन है। तो ये देखिए कड़ी भी पक चुकी है। देखिए को बहुत अच्छी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसमें पकौड़े शामिल करते हैं तो ये खुद ब खुद थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें अपने पकौड़े शामिल कर देते हैं। इस तरह से सारे पकौड़े हम कड़ी में डाल देंगे। तो 2 घंटे में हमारी कड़ी तैयार हुई है, 2 घंटे में पकी है। देखो बहुत अच्छी पकी है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी तो जो है कड़ी की जान है, इससे कड़ी का बहुत अच्छा जायका हो जाता है। तो ये ज़रूर डालिएगा। तो चलिए जब पक चुकी है हमारी कड़ी, अब हम इसको अपना तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 5-6 टेबल स्पून ऑयल लिया। अब इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और ये 3-4 सुरख मिर्च डाल के इसको हल्का सा कड़का लेंगे और इसका हम तड़का लगाएंगे कड़ी के ऊपर और मज़ेदार करने के लिए। तो ये हमारा तड़का रेडी हो गया है। अब जी हम इसको कड़ी के ऊपर डाल देते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारी कड़ी बहुत अच्छी पक के तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और लुक देखें कितनी अच्छी है। थोड़ा सा इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देंगे। तो चलिए जी हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी ही मज़ेदार है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं कड़ी को।
तो ये देखिए जी, कड़ी को हमने डिश आउट कर दिया है, बहुत मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी कड़ी की वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे कमेंट करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको कड़ी कैसी लगी है। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआ में याद रखें। फिर नई वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।